नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन रीडिंग प्लेटफॉर्म में। आप सभी का पहला सवाल कि सर जो कॉम्बिनेशन हमने फिलअप किया था कौन सा कॉम्बिनेशन मिला, कैसे पता चलेगा। दूसरा सवाल, बीए आर्ट्स बीए सोशल वालों का अभी तक नहीं आया, कब तक आ सकता है। बीएससी ग्रुप वालों का आ गया है, आपको पता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है आपको दिखाने वाले हैं एक स्टूडेंट का पूरी तरीके से पोर्टल लॉगिन आईडी हम लोग कर रखे हैं। तो सबसे पहले अगर आप बीएचयू से संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन घंटी को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए बच्चों, सबसे पहले देखिए एक पोर्टल स्टूडेंट का हमने लॉगिन किया है। आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोग ने कमिटमेंट फीस जो है पे किया था, जहां पे आपने 2500 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 500। अब जैसे कि मान लो आपका एडमिशन बीएलएलबी या फिर मान लो किसी कॉलेज में हो रहा है, या मान लो बीएससी ग्रुप कोई भी, जैसे कि इनका जो हो रहा है कि बीएससी बायोलॉजी ग्रुप का फी एडजस्टमेंट आ चुका है। इसके बाद बीए वाला भी आएगा, घबराना नहीं है। आज तो 2 अक्टूबर है, तो आपको पता है नेशनल हॉलीडे है, तो आप उम्मीद करो कि 4 अक्टूबर के आसपास बीए का भी आने की पूरी संभावना है। और अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर मेरा अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, मॉपअप राउंड कब आएगा, तो देखिए ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही मॉपअप राउंड की प्रक्रिया होगी। यानी मॉपअप राउंड के लिए अभी भी कम से कम 1 सप्ताह आपको वेट करना होगा, कम से कम 1 सप्ताह। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनको जैसे ही आपको मैं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे मैं इनका डैशबोर्ड पे गया, ठीक है, पोर्टल आ गया, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप भी बीएचयू ऑनलाइन पे जाके आसानी से अपना पोर्टल को लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कोर्स फी एडजस्टमेंट यहाँ पे आ चुका। ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के बाद फिर एक बॉक्स बनेगा, इसमें रहेगा लिखा हुआ एडमिशन एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड। इसके बाद एक और बॉक्स बनेगा जो आप सभी का बहुत सारे सवाल है, क्या हॉस्टल एलोकेशन या अलॉटमेंट, ये एक बॉक्स बनेगा। तो इस प्रकार का बॉक्स आपके यहाँ पे बनते रहेगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कॉम्बिनेशन क्या मिला है। तो एक बार क्रांतिकारी आप लोग अंधेरे में चला जाओ, क्योंकि आपको पता ही एक स्टूडेंट का मैं ओपन कर रहा हूं। जैसे ही ओपन करूंगा तो हर एक स्टूडेंट का प्राइवेसी का मैं ध्यान रखता हूं। चलिए अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब आप देखिएगा, मैं ओपन कर लिया, ठीक है। जैसे ओपन किया तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इनको जो कॉम्बिनेशन अलॉट हुआ है जियोलॉजी ऑनर्स, इसके साथ 2 कोर सब्जेक्ट, ठीक है, जिसको सब्सिडी भी कहते हैं। इनको मिला है बोटनी और केमिस्ट्री, और इनका ये पहला प्रेफरेंस था, ठीक है। अब देखिए इनको मिला है एफएमसी, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। जैसे बीए में मिलेगा एमपीजी, अगर आपको एमपीजी अलॉट होगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एमपीजी जाना होगा, वीकेएम अलॉट होगा तो वीकेएम जाना होगा, ठीक है। इनको आना होगा कहाँ, एफएमसी। अब देखिए इनको 342 रुपया और पे करना होगा। इन्होंने 2500 रुपया पे किया था, लेकिन 342 और, क्योंकि इनका कोर्स का जो फीस है 2842 है। तो अब इनको जाके पेमेंट पे करना होगा। यहाँ जो भी आगे का प्रक्रिया करके आसानी से आप पेमेंट पे कर दो। जैसे ही पेमेंट पे करोगे, यहाँ पे पूरा रिमार्क में लिखा होगा, आप पढ़ लोगे। उसके पहले देखो ये फीस जो पे करने का डेट है वो डेट है 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच, ठीक है। उसके बाद अब ये जैसे फीस पेमेंट कर देगी, उसके बाद इनको एक एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है, एडमिट कार्ड, जिसमें स्पष्ट लिखा रहेगा कि कहाँ आना है, कितने बजे आना है, ये भी लिखा रहेगा, किस डेट को आना है। मतलब यहाँ तो ये स्पष्ट है कि 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच आप आ सकते हो, ठीक है। लेकिन जब एडमिट कार्ड आएगा वहां पे स्पष्ट लिखा रहेगा कि इस डेट के बीच में आपको आना है, कहाँ आना है, ये भी कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये भी लिखा रहेगा स्पष्ट। जो प्रक्रिया मैंने बताया वही प्रक्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लो किसी का फीस 0 आता है, लिखता है सर मेरा 0 फीस आया, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने 2500 कमिटमेंट फीस पे किया था और आपका कोर्स का फीस भी 2500 है, इसीलिए ये इसमें जाके एडजस्ट हो गया। अब बचा 0 रुपया, फिर भी आपका एडमिशन एडमिट कार्ड आएगा, तो किसी को भी परेशान नहीं होना है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो इनको समझा दिए कि यहाँ पे दिख जाएगा आपको कॉम्बिनेशन कौन सा आपको अलॉट हुआ है, फीस जाके पेमेंट करोगे, एडमिशन एडमिट कार्ड आएगा, उसमें स्पष्ट सब पूरा डिटेल लिखा रहेगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए आपको बने रहना है। सवाल एक और है कि मान लो
बहुत सारे स्टूडेंट है, जैसे कि पिछले साल की बात करता हूँ, पिछले नहीं, हम अपने समय की, उस समय असम में बाढ़ आया हुआ था और उस समय उनको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के लिए आना था। सब कॉल कर रहे थे, सर कैसे मैं आऊँ, ट्रेन नहीं चल रहा है। स्वाभाविक बात, तो 1-2 दिन विलम्ब चलता है, लेकिन जो टाइम दिया गया है आप अपनी ओर से गलती नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो आप समय पे ही आने का पूरा प्रयास कीजिएगा। बहुत ज्यादा अगर अति आवश्यक अगर लगे कि ऐसा सिचुएशन है तो कीजिएगा, वो विकल्प है, उसमें आपको पता ही आप अपनी ओर से गलती करेंगे तो बीएचओ कुछ भी बोल सकता है। आपको अपनी ओर से गलती नहीं करना है, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है। इसके बाद 1-2 और सवाल है कि सर बीए वाला, तो बीए वाला भी अब सब प्रोसेस में है। आपको पता ही है बीएचओ का जो वेबसाइट बना था बहुत स्लो काम कर रही थी, इसीलिए सब चीजें में विलम्ब लगातार हो रही है। तो ऐसे अपडेट के लिए बने रहो सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।